Hello everyone. We start exercise 3.3 NCERT Maths class 10th part 1. इस एक्सरसाइज में आपको जो लीनियर इक्वेशन सोल्व करनी है वो एक मेथड से सोल्व करनी है, दैट इज़ द मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड वी डिस्कस व्हाट इज़ द सब्स्टिट्यूशन मेथड. We have substituted the value of one variable by expressing it in the terms of other variable to solve the pair of linear equation. That is why the method is called as the substitution method. मीन्स हमें क्या करना है, एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है एक इक्वेशन से, और जिस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है उसको दूसरी इक्वेशन में सिर्फ पुट करना है, वहाँ से आपकी दूसरी वेरिएबल की वैल्यू निकलेगी. वो सो सिंपल है. इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना. आपको दो इक्वेशन गिवन है. फर्स्ट इक्वेशन इज़ x प्लस वाई इज इक्वल टू 14. सेकेंड इक्वेशन इज़ x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. मैंने आपको क्या बताया है कि आपको फर्स्ट इक्वेशन से जो आपको कन्वीनियंट लगे, जो आपको इजी लगे, जो आपको अच्छा लगे, आपको एक इक्वेशन से वैल्यू निकालनी है. मान लो फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, तो मैंने यहाँ से x वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली. x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई. ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन देखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14. मैंने एक वेरिएबल को लेफ्ट साइड रखा, बाकी टर्म्स को मैं लेगी, मतलब एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की वैल्यू में आ गई है. अब आपको क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है एंड पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड. आपको x की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में पुट करनी है. अब सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. तो आपको x के प्लेस पे क्या रखना है, 14 माइनस वाई. x के प्लेस पे 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4. 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4. 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4. अब हम 14 को इधर से वहाँ लेके जाएंगे क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल रहेंगे, तो माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14. माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10. ठीक है, 4 माइनस 14, माइनस से माइनस कट, y इज इक्वल टू 10 अपॉन 2 मीन्स 5. तो y की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 5. आपकी एक वेरिएबल की वैल्यू निकल गई. पुट. अब इस y की वैल्यू को आप जहाँ भी चाहो पुट कर सकते हो, आपकी चॉइस है. आप इस इक्वेशन में पुट करो x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, यहाँ पुट करो x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 या x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. तो हम पुट कर देते हैं y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई. तो हम यहाँ करते हैं x इज इक्वल टू 14, y के प्लेस पे 5 रखा, तो x इज इक्वल टू 9. आपकी वैल्यू निकल गई दोनों वेरिएबल की. तो ये होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड. मीन्स आपको एक इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है. आप इक्वेशन फर्स्ट से निकालो या सेकंड से निकालो और दूसरी इक्वेशन में पुट करनी है. जिस इक्वेशन से वेरिएबल को निकालते हो, जिसकी वैल्यू निकालते हो, उससे अलग इक्वेशन में आपको पुट करना है. ओके, नाउ सेकंड पार्ट इज, second equation is s minus t is equal to 3, s by 3 plus t by 2 is equal to 6. अब आप क्या बताया सब्स्टिट्यूशन मेथड में, आपको एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है एक इक्वेशन से. यहाँ से मैं s की वैल्यू निकाल लेती हूँ. s की वैल्यू क्या होगी, 3 प्लस टी. s वैल्यू आपने s की वैल्यू निकाली 3 प्लस टी. और यहाँ इस इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं. यहाँ देखो डिनोमिनेटर में भी हमें वैल्यू गिवन है ना, तो हम एलसीएम ले लेते हैं. 3 और 2 का एलसीएम आपके पास क्या आया, 6. तो यहाँ 6 को 3 से डिवाइड किया तो आंसर आया 2. 2 की मल्टीप्लाई ऐसे की 2s. ऐसे ही 6 को 2 से डिवाइड किया 3t इज इक्वल टू 6. अब ये 6 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई. तो मीन्स इक्वेशन क्या बनी, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36. ओके, अब पुट, इसको इक्वेशन 2 ही मान सकते हैं हम, ये भी 2 है तो दैट इज़ 2. इसको सोल्व ही तो किया है. तो पुट s इज इक्वल टू 3 प्लस टी इन इक्वेशन 2. 2 में हमने पुट की 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36. अब पुट करो s के प्लेस पे 3 प्लस टी.
प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 ज़ा 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। क्या आ गया, 6 प्लस 5t, 2t प्लस 3t, 5t इज इक्वल टू 36। 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6, 5t इज इक्वल टू 30, देन t इज इक्वल टू 30 अपॉन 5 मीन्स 6। अब t की वैल्यू क्या आई, 6, पुट कर दो यहाँ पे t की वैल्यू 3 प्लस टी, देन s इज इक्वल टू 3 प्लस टी मीन्स 3 प्लस टी की वैल्यू 6 तो 9, तो s की वैल्यू आई आपकी 9 एंड t की वैल्यू आई आपकी 6। दैट इज़ द सेकेंड पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट इज, वैल्यू लिख लो, थर्ड पार्ट इज 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 इज द फर्स्ट इक्वेशन, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 इज द सेकेंड इक्वेशन। इस क्वेश्चन को जब बच्चे करते हैं ना तो थोड़ा आगे जाके ना कंफ्यूज होते हैं कि इसमें तो मैम लेफ्ट साइड है, राइट साइड के इक्वल आ गई। तो देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को। हम यहाँ से एक वेरिएबल की, मैंने कहा था जो आपको कन्वीनियंट लगे वो आप निकाल सकते हो। हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं, ये माइनस का वाई उधर जाके प्लस वाई, और ये मल्टीप्लाई में 3 है तो डिवाइड में हो गया, ठीक है। पुट इन सेकेंड में पुट करते हैं 9, 3 प्लस वाई अपॉन 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 9, 3 3 ज़ा 9 तो क्या हो गया, 3 3 ज़ा 9 प्लस 3y माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पे देखो बच्चे क्या आया, 9 इक्वल टू 9। अब आपको क्या लिखना है, दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स। ये स्टेटमेंट हर वैल्यूज़ एक्स के लिए, कोई भी वैल्यू है वो ट्रू ही रहेगी, मतलब हमेशा इक्वल ही वैल्यू रहेगी। वी डू नॉट गेट ए स्पेसिफिक वैल्यू, हमें कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू नहीं मिल रही है एक्स की एज द सोल्यूशन के लिए। यहाँ तो 9 इज इक्वल टू 9 है तो मतलब एक्स की कोई भी वैल्यू नहीं है। अभी हम वाई को पुट करें तो एक्स की अलग अलग वैल्यू आएगी, वाई 0 1 2, क्योंकि यहाँ इक्वेशन में इक्वल आ गया है। सो वी कैन नॉट हमें क्या हुआ, कोई भी वैल्यू नहीं मिली, सो वी कैन नॉट ऑब्टेन ए स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ वाई। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हैव इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। आपको ये लिखना है, दोबारा देखो मैं क्या बोल रही हूँ। दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स, हाउएवर वी डू नॉट गेट ए स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एक्स एज ए सोल्यूशन। हमें कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं मिली, सो वी कैन नॉट ऑब्टेन ए स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ वाई। दैट इज इक्वेशन 1 and 2 have infinitely many solution। यहाँ से आपको पता लग रहा है कि कितने सॉल्यूशन बनेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्लियर बच्चे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ फोर्थ पार्ट इज 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। कई बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि डेसिमल में आपकी वैल्यू आ गई। आप पहले इन डेसिमल्स वैल्यू को थोड़ा सिंपल बना लो। मीन्स यहाँ पे मैंने अगर डेसिमल हटाया तो क्या हो गया, 2/10x प्लस 3/10y इज इक्वल टू 13/10। तो यहाँ से 10 तीनों टर्म्स में से कट हो गया, तो आपके पास इक्वेशन क्या बनी, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन के लिए भी हम यही कर सकते हैं, 4/10x प्लस 5/10y इज इक्वल टू 23/10। मीन्स यहाँ से 10 तीनों टर्म्स में से कट हो सकता है आपका इजीली, मीन्स एलसीएम लेके। मैं पता है आपको कैसे कह रही हूँ, इस तरीके से हमने एलसीएम लिया, 5y इज इक्वल टू 23/10। जब ये 10 वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो इस 10 से कट हो जाएगा, तो इक्वेशन आपकी बनी 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, इक्वेशन 2। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अब इस टाइम हम मैंने चलो y की वैल्यू निकालते हैं। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13, ये 2x प्लस का है उधर जाके माइनस, हम y की वैल्यू निकाल रहे हैं वेरिएबल की, तो y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x/3। मैंने आपको जो पहले 3 पार्ट्स कराए हैं उसमें x की वैल्यू निकाली थी, अब हम y की निकाल के देखते हैं कि क्या हमारा आंसर ठीक आता है। पुट इन सेकेंड में कर दो, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, 4x 5 y के प्लेस पे रखते हैं,
13 माइनस 2x बाई 3 इज इक्वल टू 23। अब देखो आपको कैलकुलेशन कैसे करनी है। ये 13 की मल्टीप्लाई 5 की मल्टीप्लाई करनी है अंदर दोनों टर्म से, तो क्या हो जाएगा 13 5 ज़ा 65 माइनस 10x अपॉन 3, यहाँ 3 रहेगा आपका 23। अब हमें क्या करना है, लेफ़्ट साइड में हम एलसीएम लेंगे 3 को, तो यहाँ से 3 एलसीएम लिया तो 3 4 ज़ा 12x प्लस 65 माइनस 10x इज इक्वल टू 23। अब ये 3 वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 12x माइनस 10x क्या हो जाएगा 2x प्लस 65 इज इक्वल टू 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। देखो मैं यहाँ करके बता रही हूँ आपको, 3 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया तो क्या आ गया 2x प्लस 65 इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9 3 2 ज़ा 6 मीन्स 69 माइनस 65, तो 2x इज इक्वल टू 4 मीन्स x इज इक्वल टू 4 अपॉन 2, x इज इक्वल टू 2। अब पुट कर दें x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन y में, चलो यहीं पे पुट करते हैं, तो y इज इक्वल टू 13 माइनस x की वैल्यू आपकी 2i अपॉन 3, तो क्या आ गया 13 माइनस 4 अपॉन 3, और 13 में से 4 माइनस हो गया 9, 9 3 3 ज़ा 9, तो y की वैल्यू क्या आई आपकी 3 एंड x की वैल्यू 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। और है ना, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं रूट की टर्म को देख के। अगर उनसे पूछा जाए ना 3.3 में टफ क्वेश्चन कौन सा है, तो मे भी मोस्टली बच्चे बोलते हैं कि फर्स्ट का 5th पार्ट। वो रूट देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि रूट को सोल्व कैसे करें, कि क्या है अब रूट की टर्म्स आ गई। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मुझे लगता है 3.3 एक्सरसाइज में इससे इजी क्वेश्चन ही नहीं है कोई, तो ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। सेम हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की तरीके से करेंगे। हम सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है हमारा, सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। फॉर एग्जांपल मैं x की निकालूँ या y की, चलो y की निकालते हैं। तो इक्वेशन आपके पास √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। हमने कई क्वेश्चन x से किए हैं, अब कई क्वेश्चन हम y से कर लेते हैं। माइनस √2x हो गया। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, माइनस √2x अपॉन √3, दैट इज़ द वैल्यू। अब y की वैल्यू को किस में पुट करना है, इन इक्वेशन 2। आपको फर्स्ट इक्वेशन से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है और पुट इन सेकेंड, तो पुट इन सेकेंड इक्वेशन, तो क्या हो गया आपका √3x माइनस √8, y की वैल्यू क्या आ गई माइनस √2 √3x इज इक्वल टू 0। आप x की भी निकाल सकते हो बहुत इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x की निकालोगे तब भी क्वेश्चन को इसी तरीके से सोल्व करना है। अब यहाँ पे देखो √3x ओके माइनस √8 माइनस यहाँ भी है आपका √2x अपॉन √3, तो क्या आ गया माइनस माइनस प्लस, और √8 इंटू √2, 8 2 ज़ा 16 x अपॉन √3 इक्वल टू 0। कन्फ्यूज़ नहीं होना, सिर्फ आप √3 का एलसीएम लो। अब यहाँ √3 हो गया, और आपको पता है √3 की मल्टीप्लाई जब हम √3 से करते हैं तो वो क्या हो जाता है 3x, और आपको पता है 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4x इक्वल टू 0। ये डिनोमिनेटर में टर्म है, राइट साइड में 0 है, ये टर्म्स इधर जाके 0 होगी, तो 3x प्लस 4x इट इज़ 4 ना, √16 आपका क्या हो जाएगा 4x, और यहाँ पे आपके जब हमने √3 एलसीएम लिया था तो वो √3 उधर जाके क्या हो गया था 3x, 7x इक्वल टू 0, दैट इज़ x इक्वल टू 0। और x की वैल्यू अगर 0 रखते हैं हम इस इक्वेशन में, यहाँ देखो 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0, सो y इज़ इक्वल टू आल्सो 0। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है, x की वैल्यू भी 0 है, y की भी वैल्यू 0 है, तो ये सबसे इजी क्वेश्चन है। आप इसमें x वेरिएबल की वैल्यू लेके भी निकाल सकते हो, तब भी आपको ये बहुत इजी पड़ेगा। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन 1 इज 6th part of question first is 3x by 2 minus 5y by 3 is equal to minus 2 is the first equation, and x upon 3 plus y upon 2 is equal to 13 by 6 is second equation। इसमें डरने की कोई बात नहीं है, आपको यहाँ डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ दी हुई है ना, तो देखो हम सोल्व करेंगे पहले। इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या है 3x बाई 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 2। एलसीएम लिया 6, तो 6 को 2 से डिवाइड किया, आंसर आया 3 की मल्टीप्लाई 3 से। ये एलसीएम लेना तो सबको आता ही है, आई होप सो।
6 को 3 से डिवाइड किया 2, 2 5 ज़ा 10, y इज इक्वल टू -2। अब ये 6 डिनोमिनेटर में है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 6 2 ज़ा 12, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन को सोल्व करते हैं। x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। एलसीएम आ गया 6 इधर, तो क्या हो गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/6। दोनों में डिनोमिनेटर में 6 6 था, कैंसिल आउट, तो इक्वेशन क्या बनी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन आपके पास सिंपल आ गई, जैसे आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन थे। तो लेते हैं वैल्यू, हम यहाँ से पुट करें, हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या आया अपने पास -12, ये प्लस का 9 है उधर जाके माइनस का 9 अपॉन -10, ठीक है। अब यहाँ से आप x की भी वैल्यू निकाल सकते हो। मान लो x की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगी, ये माइनस का 10y उधर जाके प्लस का 10y, माइनस का 10y उधर जाके प्लस का 10y, और ये -12 ही रहेगा 9। चॉइस है, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, आपकी चॉइस है, आप x की वैल्यू निकालो या y की निकालो, किसी भी एक वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो। चलो हम x वाली वैल्यू को पुट करते हैं, पुट इन सेकेंड इक्वेशन। टू एक्स की वैल्यू क्या है 10y माइनस 12 अपॉन 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। क्या आ जाएगा 2 10 20y माइनस 24 अपॉन 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब यहाँ क्या हो गया 20y माइनस 24, एलसीएम ले लेते हैं हम 9, ठीक है। तो यहाँ 1 हो गया, तो 1 को 9 से 9 3 27y इज इक्वल टू 13। तो यहाँ 20y प्लस 27y 47y माइनस 24 अपॉन 9 इज इक्वल टू 13। अब यहाँ पे क्या होगा, इस 9 को डिनोमिनेटर में हम वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया 47y माइनस 24 इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई 9, तो 47y माइनस 24 इज इक्वल टू 117, और यहाँ से 47y इज इक्वल टू 117 प्लस 24, तो कितना हो गया आपके पास 141। 47y इज इक्वल टू 141, तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकालते हैं। हम यहाँ करते हैं स्टेप को, तो y इज इक्वल टू 141 अपॉन 17, तो ये किसकी टेबल पे जा रहा है 7 3 21, तो y इज इक्वल टू 3। पुट करते हैं, पुट इन x की वैल्यू में पुट करते हैं, दैट इज़ हेयर, तो 10y माइनस 12 अपॉन 9, y के प्लेस पे 3 रखना है, माइनस 12 अपॉन 9, 30 माइनस 12 अपॉन 9, ओके। यहाँ पे 10 3 30 माइनस 12, तो क्या आ गया आपकी वैल्यू 30 में से 12 आप माइनस करोगे, 10 में से 2 8 अपॉन 9, और कैंसिल किया तो x की वैल्यू आपकी आ गई 2। x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 इज़ द वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल। सो आई होप सो कि आपको ये क्लियर हो गया होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ एक्सरसाइज 3.3। आपको एग्ज़ाम में पूछा भी जा सकता है कई बार कि इस क्वेश्चन को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सोल्व करो, आगे आप एलिमिनेशन मेथड भी करोगे, तो आपको इस एक्सरसाइज को बहुत ध्यान से देखना है। और अगर आपको कुछ भी क्लियर ना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं।